Good morning, students. Today I am going to explain a very beautiful poem written by Alexander Pope, Know Then Thyself. Alexander Pope was a famous poet of the 18th century. He was born in a Roman Catholic family. He received most of his education at home. He was a famous satirist of his time. His most famous poem is The Rape of the Lock, which is a very fine satire. He wrote a number of philosophical poems also. This poem, Know Then Thyself, has been taken from Pope's longer poem, An Essay on Man. Pope wrote this poem at the request of his friend Lord Bolingbroke. This poem has 4 parts. This extract has been taken from the beginning of the second part. In this poem, the poet advises man that he should study himself. इंसान को अपनी स्टडी करनी चाहिए, अपनी अध्ययन करना चाहिए. He should not try to understand the ways of God. उसे भगवान के वेज मैनर्स जो हैं गॉड के, उन्हें समझने का, उन्हें अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए. मैंस पोजीशन इन दिस वर्ल्ड इज़ पैराडॉक्सिकल. इंसान की पोजीशन इस संसार में बड़ी पैराडॉक्सिकल है, विडंबनात्मक है, आयरनिकल है. ही इज़ ए बंडल ऑफ अपोजिट क्वालिटीज़. वह विरोधी गुणों का एक बंडल है. इन दिस पोएम द पोइट एडवाइसेस मैन. इस पोएम में पोइट एडवाइस करता है मैन को, ये सलाह देता है दैट ही शुड नो हिमसेल्फ, कि उसे अपने आप को जानना चाहिए. ही शुड नॉट ट्राई टू नो गॉड. उसे भगवान को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. फॉर स्टडिंग मैन काइंड, अगर हम मैन काइंड को स्टडी करना चाहते हैं, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, दैट वी शुड स्टडी मैन, कि हम इंसान की स्टडी करें. मैन ऑक्यूपाइज ए पैराडॉक्सिकल पोजीशन इन दिस वर्ल्ड. इंसान की संसार में जो पोजीशन है वो पैराडॉक्सिकल है. उसके अंदर कुछ विपरीत क्वालिटीज़ हैं, उनका कॉम्बिनेशन है. इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैराडॉक्सिकल क्वालिटीज़. इज़ ए लिंक बिटवीन गॉड एंड एनिमल. इंसान जो है गॉड और एनिमल के बीच की कड़ी है. ही इज़ ए स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्वालिटीज़. इंसान जो है वो एक मिक्सचर है, अजीब सा मिक्सचर है अपोजिट क्वालिटीज़ का, विपरीत जो गुण होते हैं उनका. ही इज़ इग्नोरेंट. वो अज्ञानी है, वह अज्ञानी है एज वेल एज वाइज. वह बुद्धिमान भी है और अज्ञानी भी है. ही इज़ वाइज. वह बुद्धिमान है, सो ही कैन नॉट बी स्केप्टिक. इसलिए हाँ, उसे संशयवादी नहीं कहा जा सकता. ही इज़ सो वीक. वह इतना कमज़ोर है दैट कि ही कैन नॉट बी ए स्टोइक, कि उसे सन्यासी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें ह्यूमन वीकनेसेस हैं, जो इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं. इसी वजह से हम उसे सन्यासी नहीं कह सकते, स्टोइक नहीं कह सकते, वैरागी नहीं कह सकते. ही वेव्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स. वो 2 एक्सट्रीम्स के बीच में रिजाइड करता है. ही कैन नॉट डिसाइड. वह यह निर्णय नहीं ले पाता वेदर ही शुड एक्ट और रेस्ट, कि उसे आराम करना चाहिए और उसे या फिर उसे काम करना चाहिए. ही डज नॉट नो. वह नहीं जानता वेदर ही शुड कंसीडर हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट, कि वह अपने आप को गॉड कंसीडर करे, गॉड समझे, या फिर बीस्ट समझे, अपने आप को एक जानवर समझे. ही कैन नॉट डिसाइड. वह यह भी निर्णय नहीं ले पाता इफ़ ही शुड प्रेफर हिज बॉडी और माइंड, कि वो अपनी बॉडी को प्रेफर करे या माइंड को प्रेफर करे, कि वो अपनी दिल की सुने या दिमाग की सुने. मैन इज़ बोर्न ओनली टू डाई. मैन का, इंसान का जन्म हुआ है, लेकिन किसके लिए? मृत्यु के लिए. ही कमिट्स मिस्टेक्स. वह मिस्टेक्स करता है, गलती करता है इन स्पाइट ऑफ हिज रीजनिंग पावर. इतनी रीजनिंग पावर है उसके अंदर इतनी सारी तर्क शक्ति विद्यमान है,
स्टिल ही कमिट्स मिस्टेक्स, फिर भी वो गलतियाँ करता है। ही इज़ ए मिक्सचर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, एक्चुअली वो क्या है, वो थॉट्स का, विचारों का और फीलिंग्स, भावनाओं का एक मिक्सचर है, मिश्रण है। गॉड हैज़ मेड मैन इन सच ए वे, भगवान ने इंसान को कुछ इस तरीके से बनाया है दैट ही कैन आइदर राइज, कि वो अपने आप को ऊंचा उठा सकता है, उठ सकता है, एंड बी ए गॉड, और गॉड बन सकता है, और ही कैन फॉल, या फिर वो अपने आप को गिरा सकता है, एंड बी ए बीस्ट, और जानवर बन सकता है। ही थिंक्स, वह यह सोचता है दैट ही इज़ मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, कि वो सभी चीज़ों का स्वामी है। येट ही फॉल्स ए प्रे टू एवरीथिंग, फिर भी वह हर चीज़ का शिकार बन जाता है। ही फॉल्स ए विक्टिम टू एवरीथिंग, हर चीज़ का शिकार बन जाता है। द पोइट सम्स अप मैन्स पोजिशन इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम। पोइट इस पोइम की लास्ट लाइन में मैन की जो पोजीशन है इस वर्ल्ड में, उसको समअप करता है, बताता है उसके बारे में। ही सेज दैट मैन इज़, पोइट कहता है कि इंसान जो है इस संसार की ग्लोरी है, शान है, जेस्ट है, मजाक है, फन है, एंड रिडल, पहेली भी वही है इस संसार की, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की पहेली भी वही है। नाउ आई एम स्टार्टिंग from the first stanza of this poem. Know then thyself, presume not God to scan. Know then thyself, we should know ourselves. Know then yourself. अपने आप को पहचानो, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। Presume not God to scan. Presume, dare not God to scan. We should not dare to scan God. हमें भगवान को स्कैन करने की, उसके वेज को समझने की, उनको अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू स्कैन गॉड। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन। अगर हम मैनकाइंड की स्टडी करना चाहते हैं, मानवता का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें मानव की प्रॉपर स्टडी करनी होगी, मानव का अध्ययन करना होगा, इंसान को समझना होगा। प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ ए मिडल स्टेट, जिसको कि रख दिया गया है, प्लेस कर दिया गया, प्लेस मतलब जिसको रखा गया है, ऑन दिस इस्थमस, इस इस्थमस पर, इस्थमस मीन्स ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड फॉर्मिंग ए लिंक बिटवीन टू लार्जर एरिया ऑफ लैंड्स, एक तंग पट्टी होती है जो धरती के दो बड़े टुकड़ों को जोड़ती है। तो इंसान को इस मिडल स्टेट में, इस्थमस की स्टेट में रख दिया गया है। ए बीइंग डार्कली वाइज, ही इज ए ह्यूमन बीइंग, वो एक ऐसा प्राणी है, डार्कली वाइज। ही इज वाइज नो डाउट, वह बहुत बुद्धिमान है, बट ही इज इग्नोरेंट ऑल्सो, वह अज्ञानी भी है। एंड र्यूडली ग्रेट, ही इज ग्रेट नो डाउट, ही इज ग्रेट, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि वह एक महान पर्सन है, महान है, इंसान महान है। बट ही इज र्यूड इन हिज बिहेवियर, परंतु उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बर्ताव है, वो बिल्कुल र्यूड है, अभद्र है। विद टू मच नॉलेज, ही इज हैविंग टू मच नॉलेज, उसके पास इतना सारा ज्ञान है। ही हैज सो मच नॉलेज। एंड फॉर द स्केप्टिक साइड, दैट वी कैन नॉट से हिम ए स्केप्टिक, कि हम उसे संशयवादी नहीं कह सकते। स्केप्टिक, ए पर्सन फुल ऑफ डाउट्स, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिक। तो हम उसे स्केप्टिक भी नहीं कह सकते, संशयवादी भी नहीं कह सकते, बिकॉज ही हैज़ सो मच नॉलेज, इतना सारा, ही हैज़ गेन्ड सो मच नॉलेज, इतना सारा नॉलेज उसने गेन किया है, दैट वी कैन नॉट से हिम ए स्केप्टिक, कि हम उसे संशयवादी नहीं कह सकते। ही हैज़ सो मच वीकनेस, इतनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं उसमें। विद टू मच वीकनेस, इतनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं। फॉर द स्टोइक्स प्राइड, कि हम वी कैन नॉट प्राउडली से दैट ही इज ए स्टोइक, कि हम गर्व से ये भी नहीं कह सकते कि वो एक सन्यासी है, एक वैरागी है। स्टोइक कहते हैं बच्चे वैरागी को। ही हैज़ सो मच वीकनेस दैट वी कैन नॉट से हिम
A stoic is a person who is indifferent to pain and suffering. जिसे दुख, खुशी, गम कुछ भी महसूस नहीं होता, that is called stoic. वैरागी, सन्यासी. तो he has so much weakness, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हैं उसमें, that we cannot say him a stoic, कि हम उसे वैरागी नहीं कह सकते. Thus in these lines, in this stanza, the poet describes the strange position of man in this world, कि इंसान की संसार में जो पोजीशन है कितनी स्ट्रेंज है. He always remains in dilemma, वो हमेशा दुविधा में रहता है. He should not try to study God, rather he should try to study himself. The poet wants to say that he should not try to study God, rather he should try to study himself. कि भगवान को अंडरस्टैंड करने की बजाय उसे अपने आप को समझना जो है चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए. सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट्स हेयर. ही हैंग्स बिटवीन, वह बीच में लटका हुआ है. इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट. ही ऑलवेज रिमेन्स इन डाउट, वो हमेशा इस डाउट में रहता है, भ्रम में रहता है. टू एक्ट और रेस्ट, वेदर ही शुड एक्ट, कि उसे काम करना चाहिए, और ही शुड टेक रेस्ट, या फिर उसे आराम करना चाहिए. ही ऑलवेज रिमेन्स इन डायलेमा, वो हमेशा दुविधा में रहता है. In doubt to deem himself a god. Deem means consider. He always remains in doubt whether he should deem himself or consider himself, whether he should think himself a god or beast. कि वो अपने आप को गॉड समझे, भगवान समझे, या फिर बीस्ट समझे, जानवर समझे. In doubt, he always remains in doubt his mind or body to prefer. Whether he should prefer his mind or body, कि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे या अपने माइंड को. दैट मीन्स वह अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने. ही ऑलवेज रिमेन्स कन्फ्यूज्ड, वो हमेशा क्या रहता है, कन्फ्यूज्ड रहता है. बोर्न बट टू डाई, ही इज़ बोर्न इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में वो पैदा हुआ है. बट ही हैज़ टू डाई वन डे, उसे एक दिन मरना भी है, ये निश्चित है, इट इज़ डेफिनेट. And reasoning but to error, he is having a great reasoning power, but he commits mistake. फिर भी वो इतनी सारी गलतियाँ करता है, इतनी सारी तर्क शक्ति है उसके पास. he is having so much knowledge, इतना सारा ज्ञान है उसके पास, but he always commit mistakes, परंतु फिर भी वो हमेशा गलतियाँ करता है. error means error, गलती, mistake. अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, उसकी जो रीजनिंग पावर है, अलाइक बिल्कुल वैसे ही, उसकी जो हिज रीजनिंग पावर इज हिज रीजनिंग पावर, उसकी जो रीजनिंग पावर है वो भी क्या है, वो भी ऐसी है, इस तरह की है, दैट ही ऑलवेज लिव्स इन इग्नोरेंस, कि वो हमेशा ज्ञानता के अंधेरे में खोया रहता है. whether he thinks too little or too much. He cannot decide कि whether he should think too little, कि वो ज़्यादा सोचे, और too much, या फिर too little कम सोचे, और too much या फिर ज़्यादा सोचे. He cannot decide whether he should think little or too much, कि उसे ज़्यादा सोचना चाहिए या कम सोचना चाहिए. The poet wants to say that he always remains in doubt, कि वो हमेशा किस में रहता है, डाउट में रहता है. whether he should take rest or act, whether he should consider himself a god or beast, whether he should prefer his body or mind. He is born but to die, पैदा हुआ है लेकिन मरने के लिए. रीजनिंग पावर है बट टू एयर, परंतु गलतियाँ करता है, एरर करता है. ही ऑलवेज कमिट्स मिस्टेक, ही ऑलवेज लिव्स इन इग्नोरेंस, हमेशा अज्ञानता में रहता है. रीजनिंग पावर है, ही इज़ हैविंग सो मच नॉलेज, बट ही कैन नॉट डिसाइड वेदर ही शुड थिंक टू लिटल और टू मच, कि वो ज़्यादा सोचे या कम सोचे. ही कैन नॉट डिसाइड. ही इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ अपोजिट क्वालिटी.
अपोजिट क्वालिटीज़ का वो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, एक मिश्रण है. ही ऑक्यूपाइज ए मिडल पोजिशन इन दिस वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में उसकी पोजीशन जो है मिडल है, बीच में लटका हुआ है. ही ऑलवेज हैंग्स बिटवीन. वह हमेशा बीच की पोजीशन में रिजाइड करता है. थर्ड स्टैंजा स्टार्ट्स हियर. chaos of thought and passion all confused. chaos of all thought and passion, that means man is confused mixture. मैन क्या है? कंफ्यूज्ड मिक्सचर है, उलझा हुआ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, मिश्रण है किसका? ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स, विचारों का और भावनाओं का. दैट मीन्स उसके दिमाग में हमेशा एक क्वल चलता रहता है, एक युद्ध चलता है बिटवीन हिज थॉट्स एंड पैशंस. उसके विचारों के बीच में और उसकी पैशंस के बीच में, उसकी इमोशंस के बीच में, उसके भावनाओं के बीच में. ऑल कन्फ्यूज्ड. ही ऑलवेज रिमेन्स कन्फ्यूज्ड. वो हमेशा क्या रहता है? हमेशा उलझन में रहता है. स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड. ही इज ऑलवेज बीइंग सेल्फ डिसीव्ड. दैट मीन्स अब्यूज मतलब डिसीव्ड, धोखा उसको मिलता है अपने आप से ही. स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड, दैट मीन्स ही इज ऑलवेज बीइंग सेल्फ डिसीव्ड. वह सदा अपने को ही धोखा देता है और अनडिसीव्ड, या फिर धोखा नहीं देता है. इफ ही हाइड्स ट्रूथ फ्रॉम हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप से ही सच्चाई छुपाता है, दैट मीन्स ही इज डिसीविंग हिमसेल्फ. तो वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है. इफ ही डज नॉट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप से सच्चाई नहीं छुपाता है, दैट मीन्स ही इज नॉट डिसीविंग हिमसेल्फ. वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है. क्रिएटेड हाफ टू राइज. गॉड हैज़ क्रिएटेड हिम इन सच ए वे. भगवान ने उसे इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से क्रिएट किया है, दैट ही कैन राइज, कि वो उठ सकता है, एंड बी ए गॉड, और भगवान बन सकता है, एंड हाफ टू फॉल, एंड ही इज क्रिएटेड इन सच ए मैनर दैट ही कैन ऑल्सो फॉल बाय हिज बैड डीड्स. और ही कैन, वो अपने बुरे कर्मों के द्वारा अपने आप को गिरा भी सकता है, एंड कैन बी ए बीस्ट, और जानवर भी बन सकता है. द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट, पोइट ये कहना चाहते हैं दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड हिम इन सच ए मैनर, भगवान ने उसे इस तरीके से बनाया है, दैट इट डिपेंड्स ऑन हिम कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर ही वॉन्ट्स टू राइज, कि क्या वो उठना चाहता है, बाय हिज गुड डीड्स, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, और ही कैन फॉल हिमसेल्फ, या फिर वो अपने आप को गिरा भी सकता है, बाय हिज बैड डीड्स, अपने बुरे कर्मों के द्वारा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से उसी पे डिपेंड करता है. ठीक है. ग्रेट गॉड ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों का ग्रेट लॉर्ड कहा है इंसान को. ही इज द सुप्रीम क्रिएचर, वह भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, एंड ही इज मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स अराउंड हिम, जितनी भी चीज़ें उसके आसपास हैं वह उन सब का स्वामी है. येट ही ऑफन, येट ए प्रे टू ऑल, प्रे दैट मीन्स विक्टिम, शिकार, येट ही ऑफन फॉल्स प्रे टू देम, फिर भी वह उन्हीं चीज़ों का शिकार हो जाता है. ठीक है. सोल जज ऑफ ट्रूथ, ही इज द ओनली जज ऑफ ट्रूथ. सोल मतलब ओनली, सोल मीन्स ओनली, ओनली जज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का अकेला न्यायाधीश है वो, एकमात्र निर्णय करने वाला जज है वो. इन एंडलेस एरर हर्ल्ड in endless error hurled, still he commits endless errors, फिर भी वो इतनी अंतहीन गलतियाँ करता है. yet he commits numberless mistakes, उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता कि कितनी मिस्टेक्स करता है. ओके. नेक्स्ट है द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड. द पोइट सम्स अप
the main idea in the last line of this poem. इस poem की last line में poet जो है इस poem के theme को बताता है. Actually जो इंसान है जो that is the glory, jest and riddle of the world. वह इस संसार के लिए शान का विषय है, ग्लोरी है, वह संसार की शान है, जस्ट है, जस्ट मीन्स मजाक, फन, संसार के लिए मजाक का विषय है, एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार के लिए एक पहेली है जिसको कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता, कन्फ्यूज्ड है, जो कि ही ऑलवेज रिमेन्स कन्फ्यूज्ड. सो ही इज़ द रिडल ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए वो इस संसार की एक पहेली है. ही कैन नॉट डिसाइड वेदर he cannot decide his actual position in this world. वो इस संसार में अपनी पोजीशन को सुनिश्चित नहीं कर सकता. ही ऑलवेज रिमेन्स कन्फ्यूज्ड, वह हमेशा कन्फ्यूज्ड रहता है. वेदर ही शुड कंसीडर हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट, कि वह अपने आप को गॉड समझे या बीस्ट समझे. ही ऑलवेज रिमेन्स इन डायलेमा, हमेशा एक दुविधा में रहता है. So the poet wants to say that he should not try to understand the ways of God, rather he should try to understand himself. इसलिए poet जो है ये कहता है कि उसे भगवान के वेज को समझने की, उन्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है. पहले उसे अपने आप को समझना चाहिए, पहले उसे अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए. Here completes this poem. Thank you very much.